Assalamu alaikum friends. Hope that you will be safe and sound enjoying your health. दोस्तों आज हम दो अहम चीज़ों के बारे में आपको बताने लगे हैं। एक है पोस्ट जिसको खिसकाश भी कहते हैं, दूसरे हैं बादाम। इनसे बनाए जाने वाले जितने भी मटेरियल हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं या गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इनके बहुत से फ़वायद हैं, वो भी आखिर में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इसके फ़ायदे से भरपूर फ़ायदा उठा सकें आप। और दूसरी अहम चीज़ यह है कि इस वीडियो में हम आपको खिसकाश को यानी पोस्ट को पॉपी को कैसे साफ़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पत्थर कंकरे और मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको साफ़ करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इनकी गर्मियों का तरीका अलग है और सर्दियों का तरीका अलग है इस्तेमाल का, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम खिसकाश को लेंगे किसी बड़े बर्तन में, उसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि पानी जो है उसे ऊपर हो, खिसकाश से ऊपर हो। फिर अच्छे तरीके से इसको हाथों से मसलना है, रगड़ना है, स्क्रब करना है। उसके बाद 5 मिनट के लिए इस मटेरियल को रख देना है। इसके अंदर जितना भी गंदगी होगी, मिट्टी वगैरह, हल शुदा जो पार्टिकल होते हैं पानी में हल हो जाते हैं, वो हल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, साफ़ करना शुरू कर देंगे। जो पानी होगा वो सारे के सारा हम निकाल देंगे, वो सारे पानी को आराम से निकाल दें। ऊपर जो तैर रही होगी गंदगी वगैरह वो भी हमने निकाल देनी है। वो छिलके होते हैं या जिनके अंदर बीज नहीं होता वो होते हैं, उनको निकाल देंगे। फिर दोबारा पानी डालेंगे, ऐसा 2-3 दफ़ा करेंगे हम। इस तरीके से जो हल शुदा पार्टिकल होते हैं पानी में हल हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें से रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसको फिर अगला काम होगा निथारना। एक दफ़ा हमने इसको वो कर लिया है साफ़, अब दोबारा इसमें पानी डालेंगे, फिर हाथ से मसलेंगे इसको अच्छे तरीके से ताकि जो बच गए हैं ज़रात वगैरह वो हल हो जाएं। देखिए कितना गंदा पानी बन गया है। मिट्टी थी पहले, ज़्यादा मैला था पानी, अब कम मैला है क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादातर गंदगी निकल गई है, मिट्टी वगैरह निकल गई है। दोबारा इसको वैसे ही करेंगे, हम पानी निकाल देंगे। फिर जो है जितना भी हल शुदा चीज़ें थी वो क्या हो गई, अब ख़त्म हो गई हैं। अब गैर हल शुदा चीज़ें नीचे पड़ी होंगी पेंदे में, उनको भी निकालेंगे। अब इसको आराम से रख के ऊपर वाली तह जो है उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खिसकाश जो है वो निकाल लेना है। ऐसे निकाल लें आराम आराम से, नीचे नहीं जाए आपकी उंगली या हाथ आपका नीचे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। तो नीचे जो बैठा हुआ है पेंदे में वो भी आ जाएगा। अब इसमें पानी डाल के ना फिर दोबारा ऐसे ही करना है। हमने पानी डालना है लेकिन अब ये पानी ज़ाया नहीं करना, इसको हमने किसी बर्तन में उडेलना है। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐसा ऐसा बर्तन को हिलाते जाएं और इसको इस तरह साफ़ करते जाएं। आप देखेंगे कि पेंदे में कितनी गंदगी बच गई है, ओह कितनी है। देखें ये तकरीबन हमारे पास जो खिसकाश था 200 ग्राम था, 200 ग्राम्स, उसमें से देखें तकरीबन ऐसे मालूम होता है जैसे 50 ग्राम जो है वो क्या है, मिट्टी और कंकर पत्थर स्टोन्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अब साफ़ करने के बाद इसको क्या करना है, आपने इसको फैला कर किसी बर्तन में कपड़े पर इसको रख देना है धूप में। ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, इनको आपने साफ़ इस तरह काफ़ी सारा लेकर ना 1 किलो 2 किलो लेकर उसको इस तरीके से साफ़ कर लें, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें क्योंकि अब ये साफ़ हो गया है। अब हमने इसको बर्तन में फैला दिया। गर्मियाँ तो बर्तन में फैला दें तो जल्दी खुश्क हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा खुश्क लेट होता है, तो इसलिए कपड़े पर फैलाएँ ताकि इसका पानी वगैरह रिसता रहे नीचे की तरफ। अब अगर हम गर्मियों में इसका बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं कि आप गर्मी में बनाएं चाहे सर्दी में बनाएं, 2 चम्मच खिसकाश को पानी में भिगो के रख देना है। कम अज़ कम 4 घंटे, गर्मियों हो तो 4 घंटे, सर्दियाँ हो तो आप सुबह से भिगोएं, शाम को इसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से 7-8 बादाम लेनी है और 2 इलायचियाँ लेनी हैं, उनको भी आपने किसी मिट्टी के बर्तन में इस तरह डाल के उनके अंदर पानी डाल देना है और उसको अच्छे तरीके से हिला कर रख देना है। ये भी कम अज़ कम गर्मियों में 4 घंटे, फ्रिज में नहीं रखना है, इनको ऐसे खुला रख दें। अगर सर्दियाँ हों तो सर्दी में आप सुबह से भिगो के रखें, शाम तक ये पड़े रहें ऐसे ही। शाम को इनको बनाएं ऐसे, सर्दियाँ हों तो शाम को बनाएं, गर्मियाँ हों तो दोपहर के वक्त सुबह भिगो के रखें, दोपहर के वक्त इस तरह इनको रगड़ें अच्छे तरीके से। छिलके उतार लें बादामों के और बादामों को पहले आराम से रगड़ें और उनका ऐसे पेस्ट बनाएं जैसे आपको नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट। जिस तरह दूध होता है वैसे का वैसे मटेरियल बन जाए। दूध की रंग जैसे ही बन जाएगा ये, फिर खिसकाश को ऐसे रगड़ना है। उसको भी आपने ऐसे बिल्कुल बारीक करके दूध की तरह बना लेना है। हल्का सा पानी डालें और इसको रगड़ते रहें, मसलते रहें।
ग्राइंड करते रहें हाथों से, किसी मशीन से नहीं करना है, हाथों से जो होता है वो ज़बरदस्त होता है। हामन दस्ते में हम ये काम कर रहे हैं कटोरी के अंदर। अब ये दोनों तैयार हो गए, इन दोनों को मिक्स कर लें और उसके बाद क्या करना है, इनको फ़िल्टर कर लेना है, छान लेना है। छानने के बाद अब क्या करना है, अगर गर्मियाँ हैं तो आप इनको चीनी हल करके रूह अफ़ज़ा डालकर, तुख्म बिलंगा डालें आप इसके अंदर, दूसरा इसबगोल का छिलका डालें, वो डालकर इसको हिलाकर इस्तेमाल करें गर्मियों का तोहफ़ा। वाश सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, देखें ज़बरदस्त बन गया। आप इसको पिएंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर इनको रात को आपने इस तरह रगड़ कर दूध निकाल कर फिर इनको क्या करना है, दूध में गर्म करना है, चीनी डालनी है, फिर इसको इस्तेमाल करना है। बहुत फ़ायदेमंद है, मुफीद चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ताकत देता है बहुत ज़्यादा, खून की बोतलें बनाता है ये। एनीमिया के जो मरीज़ होते हैं या जिनको नींद नहीं आती, बेख्वाबी होती है, वो इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको। इसके बाद बहुत ही कीमती चीज़ है, इससे नींद अच्छी आती है, खून भी बनता है और हमारे जो सांस के निज़ाम है उसको भी बेहतर करता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट पे लाजमी करना है और लाइक भी करना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।